यही मुँह पान खिलाता है और यही मुँह जो है जूता चप्पल भी खिलाता है। रवीना रूपांजलि में तिलांजलि किसकी होगी? हर दल के लोगों से प्यार और मान सम्मान मिला है, इसलिए हमेशा मैं उनके मान सम्मान का ख्याल रखूंगी। रूपांजलि जी के नज़र में बिहार का सीएम कौन होना चाहिए? वो महिला का दर्द जो था वो अपने पति के लिए छलका था, क्योंकि उनके पति भी एक शेर की तरह विभूतिपुर में खड़ा रहते थे, हर गरीबों का मदद करते थे, हमेशा लोगों का सहायता करते थे। उस शेर को एक छोटा-सा वीडियो के कारण हत्या करवा दिया गया। कल अगर आप जीत जाते हैं किस पार्टी को अपना समर्थन दीजिए? नमस्कार मित्रों, अभी विधानसभा चुनाव को लेकर विभूतिपुर की रूपांजलि जी के साथ हैं। आपको बता दें कि कल इनका निर्दलीय नॉमिनेशन होता है। नॉमिनेशन का वो जन सैलाब देख के ऐसा लगता है कि किसी एक व्यक्ति जो कि निर्दलीय खड़ा हो रहा है उसमें इतना जन सैलाब होना आखिर पूरे विधानसभा को एक नया मोड़ देने का काम किया है। सबसे पहले मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। एक अलग हुजूम लोगों का देखा गया, एक अलग जोश था लोगों में। आखिर यह जोश किसके लिए था? ये मैं जो काम लोगों के बीच की हूँ और लोगों का जो आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है, वो हुजूम दिखाना चाहा, जो शीर्ष नेतृत्व जो हैं, वो जो गलत किए हैं, वो हमारी जनता और हमारी मतदाता उनको ये बता रहे हैं, जो सही जहाँ था वहाँ आपने टिकट नहीं दिया है, गलत जगह टिकट दिया है, इसका परिणाम आप सोच लीजिए क्या होगा। मतलब निर्दलीय हों या किसी टिकट को लेके हों, उससे कोई मायने नहीं रखता है। जी, कभी नहीं। अभी के लोग जितने हैं सारे एजुकेटेड हैं, क्योंकि पहले वाला अब कोई ऐसा लोग नहीं मतदाता चाहे भाई-बहन हमारे रह गए हैं, जिनको पता नहीं है कि कहाँ सही वोट किया जाए, जो मेरा मताधिकार है वो सही जगह पर गिर रहा है। क्या-क्या मोटो रहेगा, क्या एजेंडा है आपका चुनाव को लेके? सबसे पहले तो मेरा एजेंडा रहेगा, जो हमारे जितने भी विभूतिपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ता, हर दल के लोग का जो मान-सम्मान होता है, वो हमेशा मैं बरकरार रखूँगी और उनके लिए प्रति हमेशा आभार व्यक्त करती रहूँगी। क्योंकि मैं जब पीछे वर्ष भी प्रमुख पद पर रही थी, तो मैं कभी ये नहीं सोचती थी कि फलाने पार्टी की हूँ, क्योंकि जो चेयर लोगों के आशीर्वाद से मुझे मिला था प्रमुख चुनाव में, तो मैं हमेशा हर दल के लोगों को मदद करने का काम की हूँ और हमें हर दल के लोगों से प्यार और मान-सम्मान मिला है, इसलिए हमेशा मैं उनके मान-सम्मान का ख़्याल रखूँगी, क्योंकि काम तो हमेशा लोग करते हैं, बट सबसे पहले लोग खोजते हैं जो मेरा मान-सम्मान कहाँ मिल रहा है, तो वो मैं हमेशा बनाए रखूँगी। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइएगा मैडम, कल जो आपका मंच था जहाँ पे नॉमिनेशन के बाद आप लोग रुके थे, लोग कहते हैं कि प्रत्याशी वोट माँगता है और प्रत्याशी अपना झोली फैला के रोता है। जी। लेकिन उस बीच में एक महिला का अचानक सा रोने का आवाज़ आता है और सिर्फ़ यही कहती है कि हम यही कहना चाहते हैं कि विभूतिपुर से फलाना को वोट दीजिए। उनके प्रति आपका क्या संवेदना था कि एक महिला आपके लिए रोती हैं और खड़ा होके आपका वोट माँगती है? वो महिला का दर्द जो था वो अपने पति के लिए छलका था, क्योंकि उनके पति भी एक शेर की तरह विभूतिपुर में खड़ा रहते थे, हर गरीबों का मदद करते थे, हमेशा लोगों का सहायता करते थे। उस शेर को एक छोटा-सा वीडियो के कारण हत्या करवा दिया गया, तो आप सोच सकते हैं महिला का हर कदम एक पति से ही चलता है और वह महिला जब सुहागिन रहती है तो उसका मनोबल ही कुछ और होता है और जब उसके पति का साथ छूट जाता है, तो उनका मनोबल टूट जाता है और अचानक ही कहीं भी किसी जगह पर वो इमोशनल होकर वो रोने लगती हैं। अच्छा, कल जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी लोग थे, गठबंधन के भी लोग आपके साथ थे? जी, निश्चित रूप से थे, लेकिन गठबंधन तो टिकट यहाँ किसी और को दिया है। बट वो गठबंधन उनको मंज़ूर नहीं है। जितने लोग हमारे साथ थे जी। और उनके गठबंधन के लोग जो काम किए हैं, उस अनुसार से उन्हें मंज़ूर नहीं है। अगर मुझे वो टिकट नहीं मिला, तो उनके लिए नहीं मिला उसके लिए कोई दिक्कत नहीं था। बट उनके गठबंधन के और जो लोग थे, उनमें से किन्हीं उम्मीदवार को अगर मिल जाता, जी। तो उन्हें इस तरह का किसी तरह का परेशानी और दुःख नहीं होता। अच्छा, रूपांजलि जी को अगर विभूतिपुर की जनता जिताती है, यहाँ का विधायक बनाती है, तो पहले कौन-सा काम करें? पहले सबसे पहले मैं जितने लोग हैं, मैं उनसे मिलूँगी और आशीर्वाद लूँगी और उन्हीं के वचन से मैं जानना चाहूँगी कि कौन-सा काम अधूरा है, जो मैं करूँगी, उन्हीं के प्यार और सहयोग से करूँगी। लगातार हर जगह आपके माध्यम से बहुत सारी सड़कें जहाँ गड़बड़ थी, वहाँ सड़क का निर्माण करवाया गया।
जितने भी बुजुर्ग थे जिनको जो समस्या था उसका निवारण किया गया। तो आपको क्या लगता है कि कौन-सा ऐसा काम है विभूतिपुर में जो अभी बाकी है और वो करना है आपको? अभी जैसे कि एजुकेशन क्षेत्र में मैं लेती हूँ, जो शिक्षा विभाग में जितने भी टीचर का बहाली किया गया है, तो बहुत जगह जो है सो बच्चे हैं तो टीचर ज़्यादा हैं, जहाँ टीचर ज़्यादा हैं वहाँ बच्चे कम हैं, जिसके कारण जो है बहुत टीचर बैठे रह जाते हैं, बच्चे को सही से शिक्षित नहीं कर पाते हैं। मैं जब विज़िट करती थी उस क्रम में मैं देखती थी जो टीचर जो हैं पैर फैला के कुर्सी पर बैठे हुए हैं और बच्चे अपने आप में खेल रहे हैं। तो मैं उस सभी शिक्षकगणों से यही हमेशा अनुरोध भी करती रही हूँ और ऐसा है कि हमेशा उनका कोऑपरेट करने का काम की हूँ। ऐसा नहीं है जो टीचर हैं उनको प्रताड़ित करने के लिए कोऑपरेट इसलिए करना चाहती हूँ कि आप शिक्षित हैं, एक टीचर हैं और आपके पास सरस्वती का ज्ञान है, तो आप हमेशा उस तरह से बच्चे को पढ़ाइए क्योंकि मैं भी एक सरकारी स्कूल से ही पढ़ के इतना आगे बढ़ी हूँ। तो आप लोग भी इतना अच्छा शिक्षा दीजिए जो आपको जो सरकार मानदेय दे रही है, उससे बेहतर से बेहतर आप उनको शिक्षा दें ताकि यहाँ से विभूतिपुर से आप हमेशा देखते हैं जो शिक्षा विभाग की अगर बात होती है तो हमारे स्टूडेंट जो भी होते हैं वो अव्वल होके निकल के जाते हैं और समस्तीपुर जिला का नाम रोशन करते हैं। अच्छा, एक चीज़ कहिएगा कि जब आप प्रमुख पद पर थीं, तो लोग कहते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त करने का काम किया, कमीशन की जो बात होती थी, रूपांजलि कुमारी के द्वारा कहीं भी कमीशन नहीं लिया गया। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ लोग आपसे नाराज़ चल रहे हैं, वो क्यों? नाराज़ तो कोई ना मुझे तो नहीं लगा जो ऐसा कोई नाराज़ है कि ये बात भी सत्य है, जो कोई पदाधिकारी अभी तक की बोल नहीं सकते हैं, जो उन्होंने कभी कमीशन लिए चाहे माँग किए। मैं हमेशा वो ऑफ़िस में बैठती भी थी, तो जो लोग का काम होता था, जो 15 दिन से दौड़ते रहते थे और उनका जातीय आवासीय भी अगर रहता था, तो लोग सिग्नेचर नहीं करता था। उनको दौड़ना पड़ता था, वो स्टूडेंट हो या फिर विधवा महिला हो या बुजुर्ग महिला हो। तो मैं अगर उस पेपर पर फॉरवर्डिंग करके देती थी, उनका काम 5 मिनट में बिना पैसा का हो जाता था। अच्छा, एक चर्चा और होती है कि रूपांजलि जी जब से चुनावी क्षेत्र में या फिर राजनीति में अपना कदम रखी हैं, जिस तरफ अपना कदम बढ़ाई, सब जगह वो अव्वल रही, हर जगह जीत उन्हें हासिल हुआ। क्या लगता है कि विधानसभा सीट भी इनके कोटा में जा सकता है? निश्चित रूप से जा सकता है जिस तरह से जनसलाव कल आप लोग ने देखा और जैसे लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, निश्चित रूप से मैं बनूँगी क्योंकि हमेशा होता है यही मुँह पान खिलाता है और यही मुँह जो है जूता-चप्पल भी खिलाता है। तो अभी का समय है जो जिस तरह से लोगों से वार्तालाप कीजिए, वो हर एक वार्तालाप में एक-एक पॉइंट निकालते हैं। तो वही मैं लोगों से सीखी हूँ, लोगों के बीच रही हूँ एनी टाइम। ऐसा नहीं है कि आज मुझे चुनाव लड़ना है तब मैं आई हूँ और लोगों के बीच अच्छे-अच्छे बातें कर रही हूँ, अच्छे-अच्छे बातें कह रही हूँ, ऐसी बात है नहीं। मैं शुरू से ही जब आई, जब प्रथम बार जब सरपंच 2016 में मैं बनी थी, उसी समय से मुझे अच्छा लगता है जब लोगों के बीच रहती हूँ, लोगों का सुझाव मिलता है जो मैडम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उन लोग से कहती भी हूँ कि मुझे हमेशा मार्गदर्शन दीजिए, जो मैं कहाँ का अच्छे से काम करूँ, जो लोगों को बेहतर से बेहतर जो काम हो वो कर सकूँ। रूपांजलि जी के नज़र में बिहार का सीएम कौन होना चाहिए? ये मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। क्यों? मैं इसलिए नहीं बता सकती हूँ क्योंकि अभी विभूतिपुर तो छोड़िए पूरे 38 जिला में चुनाव होने वाला है और क्या रहेगा माहौल क्रिएट आप पत्रकार बंधु हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, इसलिए मैं ये चीज़ अभी मैं नहीं बताऊँगी। कल अगर आप जीत जाते हैं, किस पार्टी को अपना समर्थन दीजिएगा? ये भी मैं नहीं अभी बताऊँगी जो मैं किस पार्टी को समर्थन देने जा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी मतदाताओं के, जनता के और गार्जियन के सहयोग से जो भी आशीर्वाद मुझे मिलेगा, मेरी झोली में मिलेगा, उस अनुसार से उसके बाद मेरा जो विचार-विमर्श होगा, मैं फिर आपको बताऊँगी। रवीना रूपांजलि में तिलांजलि किसकी होगी? ये अपने मुख से मैं क्या कहूँगी, जो मतदाता हमारे हैं, ठीक है? और क्षेत्र में जितने बहुत सारे लोग हैं, माताएँ, बहनें हैं, सभी लोग से आप पूछ सकते हैं, जो कौन बेहतर होंगे, रूपांजलि होंगे या रवीना होंगे और किनकी तिलांजलि होगी, वो चीज़ आपको हमारे जनता बंधु बता देंगे। एक तरफ खगड़िया की बेटी है, एक तरफ जो है खगड़िया का बेटा है और दूसरी तरफ आप विभूतिपुर की हैं। तो बेहतर कौन समझता होगा विभूतिपुर? देखिए, लोग तो चाहता है निश्चित रूप से जो हमारे घर का लोग हो, जो हमें रात में भी ज़रूरत अगर पड़े, चाहे वो महिला ही क्यों ना हो या पुरुष क्यों ना हो, युवा क्यों ना हो, किसी भी क्षेत्र का अगर काम पड़े, कोई ऐसा इमरजेंसी हो जाता है, जो लोगों को अगर दूरी रहता है तो लोगों को जाने में हेजिटेशन होती है और नज़दीक में है, घर में है, तो वो किसी वक़्त आके खुलेआम बोल सकते हैं। ख़ास करके मैं बता दूँ, जो
महिला लोग जो होती है पुरुष के सामने में बोलने में हेजिटेशन होता है। बट अगर महिला उम्मीदवार मैं बनी हूँ तो हमेशा मैं महिलाओं के लिए हर वक्त कहती हूँ जो मैं खड़ी रहूंगी। उसके बाद वो महिला भी खुल कर बोलती है मेरे सामने। कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं जो अगला को देख के डर लगता है जो मैं बोलूं क्या बोलूं, बट वो भी पुरुष हम कहते हैं जो हमारे सामने आते हैं तो वो खुल के बोलते हैं, जो बात होता है खुल कर कहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद आपका। अभी देख रहे थे हमारे साथ रूपांजलि जी थे और इनका सबसे अहम क्वेश्चन था कि विभूतिपुर में रवीना और रूपांजलि में तिलांजलि किसकी होगी। देखते हैं कि जनता किनको तिलांजलि देती है। तब तक बने रहिए हमारे साथ।